friends, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। आई एम सूरज कुमार चौधरी फ्रॉम बिहार। आज जो हम लोग का विषय है, एक बहुत ही गंभीर विषय पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। आज इस कोरोना वायरस की बड़ी महामारी में जो बच्चे 12th क्लास साइंस स्ट्रीम से पास हुए हैं, उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, अपने घरों में रह रहे हैं। हर तरह अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा है। इस स्थिति में मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं आपकी भविष्य चौपट न हो जाए, इसलिए इस चैनल को ओपन किया गया। और हर बच्चों के दिल में ये जुनून सा होता है कि हम कहीं ना कहीं एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी, एनडीए, एनए के क्षेत्र में अपने आप को लेकर जाएं। और हर तरीका से जब आप बिहार बोर्ड साइंस स्ट्रीम से जब पास करते हैं अपने एग्जाम में, तो इसके लिए सबसे सुनहरा मौका आपको मिलता है एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी, एनडीए, एनए। इस पे तो कुछ समय बाद हम बात करेंगे कि एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी, एनडीए में अपना करियर कैसे बनाएंगे। इससे पहले सबसे पहले तो आप ये जानते हैं कि हम केवल बिहार बोर्ड साइंस सेक्टर से पास हुए हैं। हाँ, आप किस विषय से पास हुए हैं? पीसीएम। पीसीएम कहने का मतलब क्या हुआ? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। अगर इसमें आपका मिनिमम से मिनिमम अगर 60% है, दैट मीन्स केवल आप अगर पास हैं तभी इन सब के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर इतना है, और सब्जेक्ट इनका सिलेबस में कोई खास अंतर नहीं है। इनका सिलेबस दैट मीन्स बिहार बोर्ड साइंस स्ट्रीम सेक्टर, जो आप 11th 12th में फिजिक्स पढ़े हैं, जो आप 11th 12th में केमिस्ट्री का तो रोल बहुत कम होता है, एनडीए में होता है। हाँ, जो मैथमेटिक्स का रोल होता है हमारे एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी, एनडीए के एग्जाम में, वह सब आपके 11th और 12th के सेक्टर से ही मिलके बने होते हैं। जिसका 11th और 12th ठीक है, समझो कि उसके लिए एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, आईसीजी कुछ नहीं है, दैट मीन्स जीरो है। चलिए हम बारी बारी से सबसे पहले इनके सिलेबस पर बात करेंगे कि एयरफोर्स का सिलेबस क्या होता है। बहुत सारे बच्चों के दिल में जुनून होता है कि हम जाने कि होता क्या है वास्तव में, क्योंकि कहीं जाने से पहले उसके विषय में सोचना, समझना और रणनीति बनाना बहुत जरूरी होता है। इसलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या होता है, इसमें किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितनी क्वेश्चन आते हैं, कितनी क्वेश्चन उसमें हम बना देंगे तो हमारा मेरिट लिस्ट तक हम सेफ रहेंगे। तो इन बातों पर हम ध्यान देने का बात करेंगे। आइए आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। सेक्टरली सबसे पहले हम आपको बता दें इंडियन एयरफोर्स के बारे में। इंडियन एयरफोर्स दैट मीन्स सबसे पहले इसकी स्थापना कब हुई थी? इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर को। हाँ फ्रेंड्स, इसकी स्थापना हुई थी अक्टूबर 8 को। ये कोई मायने नहीं रखता है, हाँ, लेकिन उस चीज़ की अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो उसकी स्थापना कब हुई थी इसको जानना बहुत ही आवश्यक है। देखिए, एयरफोर्स में हमारे दो ग्रुप होते हैं, एक होता है एक्स ग्रुप और एक होता है वाई ग्रुप। एक्स ग्रुप का नाम होता है टेक्निकल ग्रुप, टेक्निकल ट्रेड, और वाई ग्रुप का नाम होता है नॉन टेक्निकल ट्रेड। ध्यान दीजिए, इसे दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला हमारा है एक्स ग्रुप और दूसरा है वाई ग्रुप। एक्स ग्रुप का नाम होता है टेक्निकल ट्रेड और वाई ग्रुप का नाम होता है नॉन टेक्निकल ट्रेड। देखिए, इसमें क्या पूछे जाते हैं हमारे, हाँ, जो लड़के, ये किसके लिए अच्छा है और ये किसके लिए अच्छा है, मैं दोनों बात का वर्णन करूंगा इसमें। हाँ, एक्स ग्रुप उन लोगों के लिए अच्छा है जो 12th क्लास में पीसीएम यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से पास हुए हैं। द बेस्ट करियर मिलता है आपको, क्योंकि जो आप पढ़े हैं उस वही क्वेश्चन आते हैं इसमें सिंपली। अब क्या आता है मैं इसका वर्णन यहाँ पे थोड़ा सा कर दे रहा हूँ। सबसे पहले आप में इसमें जो सिलेबस इसका होता है, फिजिक्स के क्वेश्चन जो होते हैं वह 25 क्वेश्चन होते हैं और ये 25 मार्क्स के होते हैं। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। हाँ, इनमें निगेटिव मार्किंग के भी पैटर्न हमारे इंडियन एयरफोर्स के थ्रू दिया गया है। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो फिर आपका एक क्वेश्चन सही भी उसका कर जाएगा, यानी 0.25% निगेटिव मार्किंग करता है। उसी प्रकार दूसरा रोल होता है हमारा मैथ का। सेक्टर मैथ के 25 क्वेश्चन होते हैं और 25 मार्क्स से होते हैं। तीसरा पॉइंट होता है हमारा इंग्लिश। इंग्लिश के 20 क्वेश्चन होते हैं और ये 20 मार्क्स के होते हैं। अगर मैं टोटल की बात करूं तो 70 हुआ, यानी 70 मार्क्स का एग्जाम होता है इंडियन एयरफोर्स एक्स ग्रुप का। अगर
यही बता देगा, ये कुछ होता नहीं है। देखिए बेसिक चीज़ें आती है एकदम। 11th क्लास में आपने फिजिक्स पढ़ा, 12th क्लास में आपने फिजिक्स पढ़ा। हाँ, हर बच्चों का अपना 12th तो अच्छा रहता है क्योंकि उसकी तैयारी अच्छी तरीक़ा से करते हैं, क्योंकि उसके बाद उन्हें एग्ज़ाम देना होता है और उसी का तो नंबर का मायने रखता है ना। 11th क्लास कौन पढ़ता है? तो 11th और 12th, ये जो मैथ फिजिक्स पूछेगा ना इसमें, देखिए 11th प्लस 12th क्लास दोनों चीज। उसी प्रकार फिजिक्स भी उसी रणनीति से पूछेगा और इंग्लिश तो एकदम कॉमन पूछता है। सबसे सिंपल इसमें इंग्लिश होता है आपके एयरफोर्स में। फिजिक्स 11th 12th दोनों का फिजिक्स पूछेगा कंबाइन रूप से। मैथ जो होगा वो 11th और 12th दोनों का कंबाइन रूप से पूछेगा। और इंग्लिश एकदम जनरल इंग्लिश जो आपका पढ़े हैं 10 से लेके 12 में जो भी पढ़े हैं आप, जैसे आपका नरेशन हुआ, वॉइस हुआ, डिग्री हुआ, रिमोट हुआ, नाउन हुआ, प्रोनाउन हुआ, उसके बाद आपका एब्जेक्टिव, एडवर्ब हुआ, पैसेज होता है एक, उसके बाद वोकैब सेक्शन आता है जिसमें एंटोनिम्स होता है, सिनोनिम्स होता है, आइडियम एंड फ्रेज होते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है, मिस स्टेप आते हैं, रॉन्गली स्टेप जिसे कहते हैं हम लोग। तो ये सब सेक्टर इसमें आते हैं हमारे। इस 70 में अगर आप, तो हम लोग भाई तो बिहार के स्टूडेंट हैं, हमेशा मैक्सिमम से मैक्सिमम करने का प्रयास करते हैं, बिकॉज बिहार इज आईएएस फैक्ट्री। बिहार को आईएएस फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। जितने भी आईएएस के बच्चे मतलब कि निकलते हैं वह अधिकांश अधिक से अधिक बिहार से ही निकलते हैं, तो एक मायने रखता है। इसीलिए बिहार के बच्चों के लिए कुछ है नहीं, फिर भी हम आपका समर्थन करेंगे, साथ देंगे, जितना हो सकेगा उतना करेंगे, हर चीज़ को तोड़ तोड़ के समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए इससे के बाद मेरी क्लासें आएगी आपके लिए, जिसका डिमांड आप करेंगे वो सब क्लासें मेरे द्वारा आएगी। हम अकेले हर कुछ को आपको मतलब समझा और पढ़ा सकते हैं। फिलहाल सेक्टर वाइज हमारी क्लास स्टार्ट होगी। जैसे मान लीजिए कि अगर मैथ हम लोग पढ़ रहे हैं तो वही मैथ सेम एयरफोर्स में पूछता है, नेवी में पूछता है, आईसीजी में पूछता है और एनडीए में भी पूछता है। हाँ, थोड़ा एनडीए में लेवल अलग होता है। एनडीए में 120 क्वेश्चन आते हैं मैथ के। तो हम लोग सबसे पहले उसके पैटर्न थ्योरी को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? उसकी थ्योरी को पढ़ेंगे, कंसेप्ट को पढ़ेंगे, और उस कंसेप्ट के बाद हम लोग उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का प्रयास करेंगे। बिकॉज बाबू एक बात पे मैं प्रयास करने का आपको बताने का प्रयास करूंगा, ध्यान दीजिए। अगर यह पेड़ है तो इस पेड़ के जड़ में अगर पानी डालेंगे ना तो ये पेड़ जो है ना अधिक दिन तक हरा रहेगा और अपनी क्षमता को बनाए रखेगा, जल्दी सूखेगा नहीं। लेकिन अगर इसकी पत्ती पर पानी डालेंगे ना तो 2-3 दिन ही अपने आप को वह जिंदा रख पाएगा, हरा रख पाएगा। अंततः उसको सूखना ही है क्योंकि उसका जड़ मजबूत नहीं है। तो कहने का मतलब यही है कि किसी भी चीज़ को कर रहे हैं तो सबसे पहले उसके बेसिक चीज़ों को हम लोग करने का प्रयास करें। अगर बेसिक चीज़ें हमको समझ में आ जाती है तो फिर उसकी हर बातों को समझने के लिए हम लोग तैयार हो जाते हैं। जड़ का मतलब हुआ कि सबसे पहले थ्योरी, कुछ होता है तो क्यों होता है, मैथ में इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, उसके बाद आपका मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, जितने भी हमारे सेक्टर आते हैं उसके सबसे पहले बेसिक चीज़ों पर बात करेंगे। व्हाट डेफिनेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति होता क्या है, उसके विषय में हम जानेंगे तब तो कुछ कर पाएंगे। क्योंकि मायने ये नहीं रखता है इसमें बस ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं। हाँ, लेकिन अगर बेसिक जानेंगे तो फिर हर चीज़ का धज्जा उड़ा देंगे आप, ऐसा मैं कह रहा हूँ आपसे, ब्लेम में प्लीज। ये बातें होती है। अगर इसमें आप मेरे अकॉर्डिंग 45 नंबर ला देते हैं, इसका तो मतलब आधा जाता है, 35 जाता है, कभी 28 जाता है। इसलिए हम निश्चित तौर पर नहीं कर सकते हैं कि आपका कट ऑफ कितना जाएगा। 45 अगर आप हैं तो मेरिट लिस्ट तक आप सेफ है, इस बात को मैं कह सकता हूँ। दूसरी बात, वाई ग्रुप की बात आती है तो वाई ग्रुप में इंग्लिश सेम रहता है बाबू, दोनों में इंग्लिश सेम रहता है। और इसमें एक आता है रागा। इंग्लिश के 20 क्वेश्चन होते हैं, रागा के 30 क्वेश्चन होते हैं। 20 क्वेश्चन वही होते हैं जो सिंपली हमारे एक्स ग्रुप में पूछे होते हैं। और रागा का मतलब होता है आपकी, इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, जीएस के क्वेश्चन आते हैं, जीके के क्वेश्चन आते हैं और कुछ सिंपल मैथ क्वेश्चन आते हैं जो 10th लेवल के होते हैं। तो जीके में क्या आता है समझिए। जैसे मान लीजिए कि जनरल हमारा पॉलिटिक्स हुआ, जनरल ज्योग्राफी हुआ, हिस्ट्री हुआ, उसके बाद इकोनॉमिक्स के 2 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद सिलेबस इसका है, हर पैटर्न है। जब मैं आपको अगर पढ़ाऊंगा इस चीज़ को तो सबसे पहले सिलेबस बताऊंगा, क्योंकि आपको पहले ही बता रहा हूँ कि इसमें होता क्या है और कैसे होता है। सिलेबस की जो, अब मैंने कहा फिजिक्स में 25 क्वेश्चन, हाँ, लेकिन किस सेक्टर से फिजिक्स के 25 क्वेश्चन होते हैं उसका वर्णन भी मैं आपको करूँगा। जब फिजिक्स के वीडियो यूट्यूब पे मैं डालूंगा तो उस चीज़ को आपको मैं बताऊँगा। मैंने कहा कि रागा में रीजनिंग के क्वेश्चन भी आते हैं। रीजनिंग आप लोग तो अगर 12th तक किए होंगे तो रीजनिंग का कंसेप्ट आपको नहीं आता होगा, मैं जानता हूँ, क्योंकि रीजनिंग हमारे बिहार बोर्ड के किसी ब्रांच में सब्जेक्ट के तौर पर कोई पढ़ता नहीं अभी तक। हाँ, लेकिन एकदम ईजी है, रीजनिंग बहुत ईजी है। बस मैं
आपको 1-2 क्लास ले लूँगा तो समझ में आ जाएगा कि कितना ईजी है रीजनिंग, कम सिंपल। उसमें आपके माइंड इंटेलिजेंट का मतलब कि परीक्षण किया जाता है कि आप सोचते कैसे हैं, दूसरे के माइंड को पकड़ना होता है रीजनिंग में, दूसरा व्यक्ति क्या सोच रहा है, क्वेश्चन किस पैटर्न पे सोच रहा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे कहने का प्रयास करूँ बाबू, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ 2 लिखा, यहाँ 4 लिखा, यहाँ 6 लिखा, आगे पूछेगा रीजनिंग में क्वेश्चन, रीजनिंग आगे क्या होगा, बोलिए क्या होगा। तो आपको हमसे पहले बता दिए होंगे कि 2 है, 4 है, 6 है, तो आगे आने वाला संख्या 8 ही होगा। यानी आपने मेरे माइंड को पकड़ लिया कि मैंने किस सोच से इसको लिखा था। बिल्कुल, तो ये रीजनिंग का कंसेप्ट क्या हो गया। उसी प्रकार आपका जीके क्वेश्चन होते हैं। मैंने बताया कि जनरल पॉलिटिक्स होता है, जनरल इकोनॉमिक्स होता है, जनरल आपका जियोग्राफी होता है। इसके बाद एस्थेटिक जीके बहुत महत्वपूर्ण योगदान करता है हमारे जीके, जिसमें एस्थेटिक जीके कहने का मतलब हुआ कि जैसे हमारे देश में प्रथम प्रधानमंत्री कौन हुए, प्रथम महिला प्रधानमंत्री को हुई, विश्व स्तर पर सबसे बड़ा खेल क्या है, सबसे पुराना खेल क्या है, राष्ट्रपति के कितने कार्य, उसके कार्य कितने होते हैं, राज्यसभा लोकसभा में अंतर क्या होता है, दोनों के जो शासन प्रणाली होते हैं उसमें किस प्रकार की भिन्नता होती है, सबसे ऊंचा, सबसे छोटा, सबसे नीचे, सबसे ऊपर, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। उसके पास हमारे जो कंट्री आती है उसकी जो कैपिटल होती है, राज्य और राजधानी। उसके बाद मुद्रा आता है, इस देश की मुद्रा क्या है, इस देश में इस संसद को किस नाम से जानते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। हर देश का राष्ट्रीय जो होता है चीज़ क्या होता है, जैसे भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अगर खेल जगत में प्रवेश करते हैं तो वहाँ से खेल जगत में क्वेश्चन भी आते हैं। ये बात हुई, ये हमारा हुआ वायु ग्रुप। वायु ग्रुप को टोटली अगर मैं ऐड करूँ तो 50 मार्क्स, और मैं वादे के साथ कहता हूँ कि अगर इसमें 35 मार्क्स आप ला देते हैं तो आपको मेरिट लिस्ट तक कोई आउट नहीं करेगा वायु ग्रुप। और कुछ लड़के क्या होते हैं कि एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप को कंबाइन करके एग्जाम देते हैं, दैट मीन्स उसे कहते हैं हम बोथ, एक्स ग्रुप वाई ग्रुप यानी बोथ। तो सिंपली क्या हो जाएगा, फिजिक्स के 25 क्वेश्चन रहेंगे, मैथ के 25 क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन रहेंगे, और जो रागा होगा इसमें क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा। यानी टोटली ये 100 नंबर का पेपर हो जाएगा। और इसके लिए आप अगर टाइम को जोड़ेंगे तो इसके लिए 1 घंटा मिलता है आपको। इस टोटल चीज़ को हल करने के लिए 1 आवर का टाइम मिलता है, और इस टोटल चीज़ को हल करने के लिए आपको 45 मिनट का टाइम मिलता है। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 85 मिनट, यानी 85 मिनट मिलेगा टाइम आपको कंबाइन में। और आज सेक्टर बढ़ गया है, यानी जब फिजिक्स का पेपर आपके कंप्यूटर पे खुलेगा तो उसके लिए अलग से 20 मिनट का टाइम मिलेगा, मैथ खुलेगा उसके लिए अलग से आपको 20 मिनट टाइम मिलेगा, इंग्लिश खुलेगा उसके लिए आपको अलग से 20 मिनट टाइम मिलेगा। अगर 20 मिनट में आप फिजिक्स किए तो किए, अगर 20 मिनट आपका खत्म हो गया तो फिर आप फिजिक्स के सेक्टर को कभी खोल नहीं पाएंगे। तो ये हमारा पूरा जर्नलिस्ट हुआ किसके बारे में, इंडियन एयरफोर्स के बारे में। तो आई होप आपको हर चीज़ बातें मेरी समझ में आई होगी कि क्या होता है और कैसे होता है। इसके बाद अगर मैं सिंपली नेवी की बात करूं, आगे अब बात करते हैं कि नेवी का सेक्टर क्या होता है और आईसीजी का सेक्टर क्या होता है। दोनों हमारे नेवी कंबाइंड ही है, दोनों को नेवी के नाम से जानते हैं, दोनों में कोई खास अंतर नहीं होता है। समझिए, इधर एक नेवी का हम बता रहे हैं और इधर आईसीजी। देखिए, नेवी की स्थापना दिवस अगर मैं बताऊं इंडियन नेवी की तो यह है 4 दिसंबर, और आईसीजी की मैं बात करूं तो ये कितना होता है 1 फरवरी, यानी 1 फरवरी को बनाया जाता है। दोनों हमारे नेवी के ही सेक्टर होते हैं। हाँ, इसमें भी आपके लगभग 2 भाग होते हैं, इसमें आता है SSR और एक होता है AA। SSR का मतलब होता है सीनियर सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट। देखिए, हम बात कर रहे थे SSR के विषय में, SSR होता है और एक होता है इसका AA ब्रांच। इसका होता है सीनियर सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट और इसका मतलब होता है आर्टिफिशियल अप्रेंटिस। दोनों में कोई खास अंतर नहीं है, और आज जो इंडियन नेवी है वह दोनों को कंबाइन एग्जाम करा रहा है। पहले दोनों का एग्जाम अलग अलग होता था, दोनों के सिलेबस तो सेम थे लेकिन क्वेश्चन के पैटर्न में अंतर देखने को मिलता था, लेकिन आज दोनों के एग्जाम कंबाइन यानी एक साथ हो रहे हैं। इसके सिलेबस में कोई खास अंतर नहीं है। देखिए, इसमें क्या क्या क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। इसमें आपको सबसे पहले मैथ के विषय में नॉलेज चाहिए। मैथ के क्वेश्चन होते हैं 25 मार्क्स के। इसमें फिजिक्स नहीं होता है, साइंस होता है।
साइंस के 25 क्वेश्चन होते हैं। और इसके बाद मैं आपको बता दूं, इंग्लिश का जो सेक्शन होता है उसके 25 क्वेश्चन होते हैं। और अंतोगत आता है जीके जीएस, इसके भी 25 क्वेश्चन होते हैं। सबको कंबाइन करें तो 100 जाता है। अब ध्यान दीजिए, मैथ तो टोटली हमारा जो एक्स ग्रुप का मैथ है उसके तरह कंबाइन करता है, हाँ, लेकिन इसके साइंस में कुछ चीज़ें हमको देखने की मिलती है, क्योंकि साइंस के सेक्टर में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों आते हैं। तो सबसे अधिक इसका रोल इसमें होता है फिजिक्स के क्वेश्चन। देखिए, फिजिक्स जो होता है ये 20 क्वेश्चन पूछता है, केमिस्ट्री के 2 से 3 क्वेश्चन पूछते हैं। उसी प्रकार आपके बायोलॉजी से, जो बायोलॉजी होता है उससे भी लगभग 2 क्वेश्चन मिलते हैं। यानी सबसे अधिक फिजिक्स होता है, फिजिक्स का रोल होता है। इंग्लिश तो वही होता है आपका जो एक्स ग्रुप का होता है, और जीके जैसे वही होता है जो वाई ग्रुप का होता है। और कुछ करेंट अफेयर के भी क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। अगर मैं आईसीजी की बात करूं तो आईसीजी का मतलब होता है इंडियन कोस्ट गार्ड। इसकी स्थापना हुई थी 1 फरवरी को। समझिए, ये भी हमारे नेवी की तरह ही हर रूल को दिखाता है। इसमें देखिए क्या क्या होता है, इसमें डीबी होता है, हाँ, इसमें एक और ब्रांच होता है एमआर। एमआर का मतलब होता है, आप समझिए कि इसमें 50 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। बता रहा हूँ मैं इसको, इसके सिलेबस में 50 क्वेश्चन पूछ जाते हैं पूरे, और इसमें 25 क्वेश्चन लगभग आपके पूछे जाते हैं। 20 क्वेश्चन जो होते हैं ना वो पूछ जाते हैं मैथ के सेक्शन से, और जो 30 क्वेश्चन होता है वो आपके जीके और जीएस के क्वेश्चन होते हैं। एकदम सिंपल, इसमें इंग्लिश नहीं पूछा जाता है। डीबी होता है, एक होता है आपका जीडी और एक होता है यांत्रिकी, जिसके आपको मतलब नहीं यांत्रिकी से। डीबी जो होता है वो एमआर की तरह कार्य करता है, और जो जीडी होता है वो एसएसआर की तरह कार्य करता है, और जो डबल ए होता है उसमें यांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग पोस्ट की तरह कार्य करता है। यही बातें होती है। इसमें भी डीबी का जो सिलेबस होता है सेम होता है हमारा एमआर का सिलेबस। और जीडी का मतलब होता है जनरल ड्यूटी। इसमें जो क्वेश्चन, इसमें देखिए, इसमें हमारे क्वेश्चन होते हैं, फिजिक्स के क्वेश्चन होते हैं 25 ठो, मैथ के क्वेश्चन होते हैं आपके 25 ठो, ये जीडी के सेक्टर में आ गए। और जो डीबी और जीडी दोनों देगा उसको दोनों का सिलेबस आपको करना पड़ेगा। और हाँ, इसमें इंग्लिश भी 15 नंबर के पूछता है आपके एग्जाम में, 15 क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश के, और भी जीके जैसे क्वेश्चन होते हैं इसमें। तो ये बात हुआ हमारा। फिलहाल जिस चीज़ के लिए हम इस वीडियो को बनाए थे आपके सामने, अंतुगत तो हम उस चीज़ पर बात करने का प्रयास करेंगे आपसे। ध्यान दीजिए, जहाँ तक एनडीए के सिलेबस की बात है तो बहुत बड़ा सिलेबस है, चूँकि 9 नंबर का क्वेश्चन पूछता है एनडीए में, इसलिए उसका बात हम इस वीडियो में नहीं कर पाएंगे। सुनिए, हाँ, हर चीज़ पढ़ाना है। स्पेशलिस्ट जो है एयरफोर्स नेवी आईसीजी के थ्रू से मैं आपके क्लास को लूँगा। और जो मैथ का क्वेश्चन होता है एनडीए में, मैथ के जो क्वेश्चन होते हैं वो 120 क्वेश्चन आते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन की जो मात्रा होती है वो 2.5 मार्क के पूछ जाते हैं एक क्वेश्चन। हाँ, लेकिन सबसे लिए हम आपको कल से मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि यह ऐसा सेक्टर है जो आपके हर सेक्टर में हो जाता है। हर मैथ 2 तरह का होता है, टेक्निकल मैथ और नॉन टेक्निकल मैथ। तो हम कल स्टार्ट करेंगे टेक्निकल मैथ, जिसमें आप सेट थ्योरी, सबसे पहले हम कल बात करेंगे सिलेबस पर। आज का जो मेरा क्लास है और जो कल का क्लास रहेगा वह केवल इस चीज़ को डिफाइन करने में रहेगा कि आगे की हमारी जो व्यवस्था होगी, आगे की जो रणनीति होगी वह किस तरह आगे बढ़ेगी। क्योंकि किसी चीज़ में अगर सफलता प्राप्त करनी है तो उससे पहले उसकी रणनीति हमें बिल्कुल बनानी पड़ेगी, क्योंकि बिना रणनीति का हम कुछ कर नहीं पाते हैं। क्या करना है, कैसे करना है। आज स्टेशन पे हम या आप जाएंगे तो सबसे पहले आप घर से सोच के जाते हैं कि हमें कहाँ जाना है, कैसे जाना है, किस ट्रेन को कहाँ चेंज करना है, उससे बस स्टेप पकड़ना है, उससे हम वहाँ जाना है। उसी तरह हमारे पढ़ाई में भी होना चाहिए, तभी उस चीज़ को सही तरीक़ा से कर पाएंगे। डायरेक्ट आते आपको हम मैथमेटिक्स स्टार्ट करते तो वो समझ में आता नहीं था, हाँ किस विषय में बात करें। तो आज और कल का भी क्लास हमारा लेक्चर में ही जाएगा, जिस पे हम कल बात करेंगे स्पेशलिस्ट मैथमेटिक्स के होल सिलेबस के बारे में, कि इसमें क्या क्या हमारा पूछता है। और जो हमारा तीसरा क्लास परसों लगेगा उसमें हम स्टार्ट करेंगे सेट थ्योरी यानी समुच्चय के विषय में। उसके बाद रिलेशन, फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के जो पार्ट होते हैं सबके विषय में बारी बारी से एकदम 0 to हीरो, पास समझिए 0 to हीरो। मैथ मेरा इस तरह चलेगा आपके लिए कि जो लड़का एयरफोर्स की तैयारी कर रहा है, नेवी की तैयारी कर रहा है, आईसीजी की तैयारी कर रहा है, नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए और नेवल एकेडमी की तैयारी कर रहा है, उन सबका मैथ इस वीडियो से ही रहेगा। सिंपली
अब मैथ का रोल देखो क्या होता है। एयरफोर्स में सबसे सिंपल मैथ पूछता है, और आईसीजी में, उसके बाद नेवी में, उसके बाद एनडीए में। तो सेक्टरली हम कल से स्टार्ट करेंगे इस मैथमेटिक्स के सिलेबस के विषय में, और आप क्लास को एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो।